अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। बाहर से बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बांग्लादेशी कुसाइन की जान है। आप भी अपने ईद मेन्यू में इस रेसिपी को शामिल करके 4 चांद लगाएं। और आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हमारी ढाका फ्राइड फ़िश। आए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो ढाका फ़िश बनाने के लिए हमने बोनलेस फ़िश ले ली है, पेंगासियस, जो कि स्ट्रिप्स में कटी हुई है। मैंने इसे वो कर लिया था। ये देखें, मैंने आधा किलो फ़िश ली है और मैं उसी की मेजरमेंट आपको बताऊंगी। ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ज़ीरा मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के लिया है। इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर मैंने यहाँ आधा चम्मच डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, अदरक पेस्ट 1 चम्मच। आप पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ फ्रेश पिसे हुए डाले हैं। नमक मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। लेमन जूस यहाँ 2 चम्मच भर के मैंने लिया है, ऑलमोस्ट आधा लेमन है। सिरका वाइट मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच और सफ़ेद तिल हमने इसमें डाले हैं 1 चम्मच भर के। इन सब को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इन सारे फ़िश के टुकड़ों पे ये मसाला अच्छी तरह से लग जाए हमारा, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो उसका कलर भी देखें बहुत अच्छा सा आया है। मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था मैरिनेशन पे। अंडा 1 मैंने फेंट के डाल दिया है इसमें, 1 अंडा इनफ है। कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ ले रही हूँ 4 चमचे। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ ऐड कर दिया और अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी 4 चम्मच, वो भी इसी के बराबर लेना है कॉर्नफ्लोर के। यहाँ राई पाउडर मैंने थोड़ा सा लिया है 1 चम्मच ऑलमोस्ट। सरसों जो होती है उसे मैंने पीस लिया था। आप पेस्ट भी ले सकते हैं सरसों का, उसे पीस के भी डाल सकते हैं। खुश्क पाउडर भी ले सकते हैं। ये मसाले मैंने सारे इस तरह से मिलाकर इसको वो कर लिया। अब इसके ऊपर मैं तिल, सफ़ेद तिल मैंने लिया है, वो स्प्रिंकल करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने हर तरफ से तिल को स्प्रिंकल कर दिया है। ये बहुत देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, एक बहुत डिफरेंट मेन्यू तैयार होने वाला है आपकी दावतों का। अब मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक के हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा क्योंकि फ़िश हमारी अच्छी तरह से अंदर से कुक होनी चाहिए। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ऊपर की चीज़ें जल जाएंगी और अंदर की कच्ची रह जाएंगी। तो ये हमेशा जब भी आप फ्राई करें कोई ऐसी चीज़ तो मीडियम फ्लेम पे कीजिए। ये देखिए, हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है फ़िश। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़ा आएगा ये आप जब बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। ये देखें, मैंने गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया है, इसे डिश आउट कर दिया है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना अच्छा सा ये हमारा पक चुका है, पूरा मज़ेदार सा। तो ये हमारी ढाका फ़िश बनके तैयार हो गई है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।